Question number 3. Recall pi is defined as the ratio of circumference, say C, of a circle to its diameter, say D, that is pi is equal to C by D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? अब सबसे पहले let us assume a circle, ठीक है, of circumference C, ठीक है, and diameter D. अब एक बार ही रिकॉल कर लेते हैं. सर्कमफ्रेंस क्या होता है? इट इज द बाउंड्री और द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. और डायमीटर क्या होता है? इट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, इन्होंने कहा है कि पाई जो होता है वो C बाई डी का रेशियो होता है. दैट मीन्स अगर हम पाई की वैल्यू कैलकुलेट करें, पहले C बाई डी लिखें. C इज द सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है? इट इज 2 पाई r. एंड डायमीटर क्या होता है सर्कल का? डायमीटर इज दिस एंड रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. तो डायमीटर कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ रेडियस. एंड ट्वाइस ऑफ रेडियस और ऊपर भी न्यूमरेटर में 2 आ रहा है तो ये कैंसिल हो गया. तो हमारा क्या बच गया? पाई. सो दैट मीन्स पाई जो होता है वो C बाई डी होता है. ठीक है, बट हमें ये भी पता है कि पाई की जब हम वैल्यू देखते हैं, पाई की जो वैल्यू होती है समथिंग 3.14 होती है एंड इट गोज ऑन, ये इरेशनल होता है. दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग. तो अगर पाई जो है वो इरेशनल है तो वो P बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? ये C बाई डी जो है ना, ये P बाई क्यू की फॉर्म में है, जहाँ पे P इज C एंड Q इज D. तो ये P बाई क्यू दैट मीन्स रैशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, जबकि ये खुद तो इरेशनल है. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है हुई है, ये कैसे हम इसको रिजॉल्व करेंगे? क्वेश्चन में ये पूछा है. ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि व्हेन वी मेजर, हम जब भी कोई सर्कल या फिर डायमीटर या रेडियस मेजर करते हैं यूजिंग द मेजरिंग टूल लाइक स्केल और टेप, वी ऑलवेज गेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट द एग्जैक्ट वन. नाउ लेट्स सपोज कि हमने सर्कमफ्रेंस जो है इस सर्कल का 5.2 सेंटीमीटर है. ठीक है, ये हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है क्योंकि हमने एक मेजरिंग टूल से मेजर किया. और जो मेजरिंग टूल्स होते हैं वो प्रिसाइज नहीं होते, वो प्रिसाइज वैल्यूज नहीं देते. ठीक है, वो हमें सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं. तो क्या पता अगर हम इन मेजरिंग टूल से मेजर कर रहे हैं तो हमारा सर्कमफ्रेंस या फिर डायमीटर, इन दोनों में से एक इरेशनल नंबर हो. इरेशनल मतलब कि उसकी वैल्यू जो हो वो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉट रिपीटिंग हो, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू तो देते नहीं ना, ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं. ठीक है, तो सो देयरफॉर इन C बाई डी ईदर C और D इज इरेशनल, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज तो पता ही नहीं चलती. तो क्या पता C की वैल्यू या फिर D की वैल्यू इरेशनल हो, या फिर क्या पता बोथ भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है. तो एंड ऑल्सो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें से सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती थी कि व्हेन अ रैशनल नंबर इज डिवाइडेड विद एन इरेशनल और एन इरेशनल नंबर इज डिवाइडेड विद अ रैशनल नंबर, द आंसर जो होता है वो ऑलवेज इरेशनल होता है. तो अगर C बाई डी में से एक इरेशनल है, या तो C हुआ या फिर D हुआ या बोथ इरेशनल है, तब भी हमारा रिजल्ट तीनों केसेस में इरेशनल ही आएगा. सो विच मीन्स C बाई डी इज ऑल्सो इरेशनल. ठीक है, तो वी कैन से दैट पाई इज इक्वल टू C बाई डी में कोई कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? क्योंकि पाई इरेशनल नंबर है, हमें ऑलरेडी पता है उसकी वैल्यू से. बट जो C बाई डी था, जो हमें रैशनल की फॉर्म में दिख रहा था, क्योंकि ये P बाई क्यू की फॉर्म में है, हमने इसको भी इरेशनल प्रूव कर दिया. और C बाई डी को इरेशनल प्रूव करने से हमारी जो कॉन्ट्रडिक्शन थी वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रही. ठीक है, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3. So now let's do the question number 4. Represent root 9.3 on the number line. ठीक है, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है. जैसे हमने रिप्रेजेंटेशन की थी रूट 2 एंड रूट 3 इरेशनल नंबर्स की, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है ये. ठीक है, सेम नहीं है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल लेट x इज इक्वल टू 9.3. ठीक है, अब इसके बाद वी विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 9.3. ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर की लेंथ लेकर
से ये 9.3 है, 9.3 सेंटीमीटर की लेंथ ली और हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया ए बी. दिस इज 9.3 which is equal to x centimeter. So the next step will be that we will extend line segment AB को B साइड से 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे. ठीक है, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया 1 सेंटीमीटर. और इसको नाम दे दिया हमने, इस पॉइंट को नेम दे दिया से C. ठीक है, अब ये कितनी हो जाएगी, ये होगी AB इज x. तो AC को देखेंगे, AC क्या हो जाएगी, इफ AB जो है x है तो AC कितना हो जाएगा, x प्लस 1. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम AC जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट निकालेंगे. अब उसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, बाइसेक्टर बनाएंगे. ठीक है, AC लाइन का. तो अब इसमें इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंपास को जो AC का डिस्टेंस है उसमें मोर देन हाफ को कंपास को खोलेंगे. ठीक है, और विल मेक एन आर्क अबव एंड बिलो दैट लाइन. ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बनाई, देन हेयर. उसके बाद ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए 2. नाउ वी विल जॉइन बोथ ऑफ दीज इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स. ठीक है, हमने इनको ज्वाइन कर दिया. सो जहां पे ये लाइन सेगमेंट AC को कट कर रहे हैं वो हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, हमने इसको D नाम दे दिया. दैट मीन्स AD इज इक्वल टू DC एंड D इज द मिड पॉइंट. ठीक है, तो D मिड पॉइंट आ गया. अब हम AD रेडियस लेकर, ठीक है, AD एज द रेडियस वी विल ड्रॉ अ सेमी सर्कल. तो हम एक यहाँ से भी चेक कर लेते हैं. ओके, हमने AD रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने B पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है. ठीक है, हम सपोज करते हैं एक राइट ट्राइंगल जो कि B पे राइट एंगल्ड है. ठीक है, एंड उसकी एक साइड D है, मतलब उसकी जो बेस है वो BD है, और अब इसकी जो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट की अब हम नेमिंग साथ में करेंगे. ठीक है, तो हमने BD देखा ऑलरेडी, हमारे पास बेस है. अब हम क्या बनाएंगे B पे 90 डिग्री. तो वो कैसे बनेगा, जैसे हमने रूट A और रूट B में 90 डिग्री बनाया था सेम वे ही हम B पे 90 डिग्री बनाएंगे. हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड और कर देते हैं. ठीक है, हमने एक्सटेंड कर दिया ये. ओके, लेकिन स्टार्टिंग में आप 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करोगे. ठीक है, B पे 90 डिग्री बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक आर्क बनाई, देन हमने यहाँ पे अगेन आर्क बनाई. ठीक है, इन दोनों आर्क से हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाया और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को B पॉइंट से ज्वाइन कर दिया. ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री. 90 डिग्री हो गया. तो ये 90 डिग्री सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको हमने नेम कर दिया से E. तो ये E हो जाएगा. ठीक है, अब हम इसे ED को ज्वाइन करा हुआ है, हम ED को ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, ये हमारा राइट ट्राइंगल बन गया, कौन सा, DBE. ठीक है, DB राइट ट्राइंगल बन गया. अब जो ये परपेंडिकुलर बना है ना इस राइट ट्राइंगल में, ये रूट 9.3 है. वो कैसे हैं अब हम वो देखते हैं. ठीक है, हमें 2 फाइंड करना है. BD, इस राइट ट्राइंगल को फोकस करो. ठीक है, पे फोकस करो. हमें BD और DE फाइंड करना है. ठीक है, अगर हम BD और DE फाइंड कर लेंगे फिर हम पाइथागोरस थ्योरम से BE फाइंड कर लेंगे. ठीक है, क्यों, क्योंकि BE जो है रूट 9.3 है और हमें यही देखना है कि रूट 9.3 आया कैसे है. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम BD और DE को फाइंड करेंगे. तो हमने क्या लिखा, AB जो है हमारा x है. ठीक है, और AC क्या हो जाएगा, अगर AB x है तो BC कितना है, 1. तो AC कितना हो जाएगा, x प्लस 1. तो हमने x प्लस 1 लिख दिया. अब हम BD देखते हैं, दैट इज द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल. तो BD को हम कैसे निकाल सकते हैं, AB में से अगर हम AD को सब्ट्रैक्ट कर दे तो BD निकल आएगा. ठीक है, तो हमने लिख दिया BD इज इक्वल टू AB माइनस AD, फिर AB इज इक्वल टू x, और AD की हमने अभी कुछ वैल्यू नहीं निकाली तो हमने AD को ऐसे ही लिख दिया. ठीक है, अब AC इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल. ठीक है, AC डायमीटर है सेमी सर्कल का. ठीक है, जो कि हमने निकाला था x प्लस 1 है. तो अगर हम AD को देखें, AD क्या हो जाएगा,
अगर AC डायमीटर है तो AD रेडियस है, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो AD की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें AC पता है x+1 है, और AC डायमीटर है, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो हमने x+1/2 लिख दिया AD को, क्योंकि AD रेडियस है और रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने BD निकालना था। ठीक है, हमने सबसे पहले BD निकालना है, तो हमने AD की वैल्यू इसमें पुट कर दी इक्वेशन 1 में। ठीक है, x माइनस x+1/2, फिर इसको LCM लिया, फिर जब इसको सॉल्व किया ब्रैकेट्स खोले, 2x माइनस x, माइनस प्लस इज माइनस, -1/2, 2x माइनस x इज x, -1/2। ठीक है, जैसे AD रेडियस है वैसे ही सिमिलरली DE भी तो रेडियस है ना। एक बार रेडियस की डेफिनेशन याद करो, रेडियस की डेफिनेशन क्या होती थी, इट इज द लाइन विच starts from the center to any point on the circle. That means circumference पे कोई भी पॉइंट हो, अगर हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे टू दैट पॉइंट तो वो रेडियस कहलाया जाएगा। तो सिमिलरली AD तो रेडियस है ही है, क्योंकि सेंटर से एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस पे जा रहा है, और DE को भी देखो, सेंटर से एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस पे जा रहा है, तो ये भी रेडियस हुआ। दैट्स वाई AD जो है वो DE के इक्वल है, और वो x+1/2 हो गया। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है और हम BE की वैल्यू निकालेंगे। तुमने लिखा इन राइट ट्राइंगल DBE we will apply the Pythagoras theorem which states that DB square plus BE square is equal to DE square। अब हमें BE को फाइंड करना है, तो हमने BE को राइट हैंड साइड पे लिख दिया और DE को लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया। ठीक है, तो साइंस भी चेंज हो जाएंगे जब वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आ रहे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद DB की वैल्यू पुट करिए। DB की वैल्यू कितनी आई थी, x-1/2। ठीक है, और DE की वैल्यू कितनी आई है, x+1/2। दोनों की वैल्यूज पुट कर दी हमने। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, जैसे हम A/B है कोई नंबर, ठीक है, और उसका स्क्वायर है, उसको हम A²/B² लिख सकते हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कर दिया, माइनस x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कर दिया, और ये सेम लिख दिया -b का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, a - b होल स्क्वायर की यहाँ पे, और यहाँ पे a+b होल स्क्वायर की। ठीक है, जो की होती है a² + b² - 2ab, एंड a+b होल स्क्वायर की होती है a² + b² + 2ab। तो हमने आइडेंटिटीज को लगा के इसको खोला, तो ये आया x² + 1 - 2x। यहाँ पे a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, जो कि हुई x² + 1 + 2x, और अपॉन 2² 4, 2² 4। ठीक है, अब हमने माइनस क्या जो ब्रैकेट है वो खोल दिया, तो माइनस प्लस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस। तो हम देख रहे हैं x² से x² कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बच रहा है -4x/4। और यहाँ पे भी माइनस का साइन है BE होल स्क्वायर के साथ, तो हमने माइनस से माइनस काट दिया और 4 से 4 कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा, x = BE का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, तो b = √x, एंड x क्या था, याद करो x हमने क्या लिया था, 9.3, तो BE क्या आ गया, 9.3, √9.3। तो हमने अभी BE निकाल दिया, लेकिन अभी हमारा रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि अभी नंबर लाइन पे लोकेट नहीं हुआ है √9.3। तो हम क्या करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे B पॉइंट से E पॉइंट तक, क्योंकि BE √9.3 है ना, इसलिए हमने इसको ओपन किया। उसके बाद हम एक आर्क बनाएंगे ऑन द लाइन सेगमेंट। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज √9.3। सो इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑफ √9.3। ओके।